छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस बार यानी कि 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 394वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1623 में हुआ था और शिवाजी महाराज का बचपन में नाम शिवाजी भोसले था। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने तोरण के किले पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक महान मराठा शासक थे। इनकी जयंती 19 फरवरी को मनाई गई है और कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? 394वीं नंबर की। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेडियो डे। ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये वैलेंटाइन डे से जस्ट पहले मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। ये अब आपको याद रहेगा। अच्छा, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्या है? विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये कन्फ्यूजन होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, उस टाइम कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप इन्हें लिंक कर लिया करो कि 4 फरवरी को तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है विश्व कैंसर दिवस और एक ये इंपॉर्टेंट है विश्व रेडियो दिवस। ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फरवरी में। ये दोनों आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 77वें वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये ओपेनहाइमर ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक फिल्म है ओपेनहाइमर। इसने 77वें वाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। अब वाफ्टा, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। वाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। तो वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था KPP नामियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नेमा सरेखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। और मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। किसने? मेडिसन मार्स ने। अच्छा, ये जो बाफ्टा अवार्ड्स हैं 2024 के बाफ्टा अवार्ड्स, ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुए हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो क्या बताओगे? वाफ्टा अवार्ड की शुरुआत 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी कर दिया गया है और इसमें फ्रांस टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहने का क्या मतलब होता है?
इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्रांस का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो अगर फ्रांस का पासपोर्ट किसी के पास है तो वो दुनिया के 194 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। तो इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस टॉप पर रहा है। फ्रांस के साथ जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन ये भी टॉप पर हैं। अच्छा, इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? तो अपना देश भारत 85वें नंबर पे है। अब फ्रांस टॉप पर है तो मैप में देखो, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ये जब भी फ्रांस का नाम आया मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? तो आंसर था फ्रांस। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। हर बार मैं आपको बताता था, और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हुआ होगा। यूपी पुलिस के एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे सारे के सारे मैंने वीडियोस में डिस्कस किए थे, और एक बार नहीं कई कई बार मैंने आपको बताए थे। अगर आपने रेगुलरली वीडियो देखा होगा तो करंट अफेयर्स का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। अच्छा, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में फ्रांस में एक परेड होती है, वास्टिल डी परेड, और बहुत फेमस परेड है। उस परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए? तो आंसर होगा गुवाहाटी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? तो इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। क्या है? अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो जापान में अभी 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव समाप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ती आबादी के कारण शोक व्यक्त करते हुए इस महोत्सव को समाप्त कर दिया है जापान ने। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो किस देश की राजधानी है? अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, और एक बार नहीं कई कई बार डिस्कस किए थे। जापान की कैपिटल पूछ ली, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। और कल भी मैंने आपको जापान के बारे में एक क्वेश्चन बताया था। जापान पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। दुनिया का पहला देश बन जाएगा जापान जो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुहानी भटनागर ये एक अभिनेत्री थी, और अभी सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, और अगर दंगल मूवी देखी होगी तो बबीता फोगाट का नाम याद होगा। बबीता फोगाट ही थी सुहानी भटनागर। ये थी सुहानी भटनागर, और अभी 19 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको एक बीमारी थी, बीमारी का नाम भी आप याद कर लीजिए। अगर कभी टिपिकल क्वेश्चन पूछना हुआ तो बीमारी का नाम पूछ लेगा। बीमारी का नाम था डर्मेटोमायोसाइटिस। इस बीमारी की वजह से सुहानी भटनागर का निधन हुआ है।
और ये जो बीमारी होती है ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है। ऑटो इम्यून बीमारी कौन सी होती है? जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। तो इस बीमारी की वजह से सुहानी भटनागर का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी चंडीगढ़ में 11 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो भारत की एक प्राइवेट कंपनी है TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। इसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसे स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका गए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने इन घरों के निर्माण की घोषणा की थी और अब श्रीलंका में औपचारिक रूप से इनका शुभारंभ हो गया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका में जो भारत के उच्चायुक्त थे संतोष झा, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राज्य AB बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो अभी कर्नाटक AB बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे ज्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में डेवलप हुए हैं। तो AB बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है कर्नाटक। अब कर्नाटक उभरा है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इन्होंने ही सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति बनी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तेलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो अभी राजकोट में, गुजरात के राजकोट में
भारतीय टीम ने एक टेस्ट मैच खेला और ये टेस्ट मैच